अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बज़ाहिर छोटी है मगर हकीकत में बहुत बड़ी नेकी है, और वो है मुस्कुराना। जी हाँ, मुस्कुराना सिर्फ खुशी का इजहार नहीं बल्कि ये सुन्नत भी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सूरतुन नमल आयत नंबर 19, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बात सुनकर मुस्कुराए। ये आयत हमें ये सिखाती है कि मुस्कुराहट अंबिया का तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसका तर्जुमा है कि अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना तुम्हारे लिए सदका है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मार आनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला तबस्सम फी वजही। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुझे देखते तो मुस्कुरा देते। ये अहादीस वाज़े करती हैं कि मुस्कुराना सिर्फ एक खुशी नहीं बल्कि ये सदका और नेकी है। नाज़रीन, मुस्कुराहट दिलों को जोड़ती है। मुस्कुराहट गुस्से को कम और मोहब्बत को बढ़ाती है। नाज़रीन, ये बगैर खर्च के खैरात है, यानी सदका है। इससे इंसान के अंदर खुशी और सुकून बढ़ जाता है। मुआशरे में फैलने वाली नफरतें मुस्कुराहट से कम की जा सकती हैं। नाज़रीन, जब कोई परेशान हो तो उसके सामने मुस्कुराकर बात करें, उसका दिल हल्का हो जाएगा। बच्चे जब माँ बाप को मुस्कुराते देखते हैं तो उनके दिल में वालिदैन की मोहब्बत बढ़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि सहाबा के साथ हमेशा मुस्कुरा कर बात करते। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज से ये सुन्नत अपनाते हैं। किसी को सलाम करें तो मुस्कुरा कर करें, घर वालों से बात करें तो खुशी से करें, क्योंकि एक मुस्कुराहट किसी के दिल को सुकून दे सकती है और हमें सदके का अजर मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।